पाल सिंह को सरेंडर करना चाहता है और यदि उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं बनती है, यदि उसकी जो बातें हैं उनको नहीं सुना जाए तो पुलिस, राजस्थान पुलिस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो अवार्ड पाना चाहती है, गैलेंट्री प्रमोशन चाहती है और अपना इस तरह से प्रमोशन चाहती है। तो ये बात वहाँ रखी, लिखित में रखी। तो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी ने आश्वासन दिया था कि आनंद पाल आए, हम एनकाउंटर नहीं करेंगे, हम उसे मुख्य धारा में जोड़ने में पूरी सहायता करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आप लोगों ने देखा 24 जून को रात में उसे लाके पकड़ के गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, ब्रूटल हत्या कर दी गई और ये दिखाया गया उसको एनकाउंटर। जब वो ब्रूटली फेक एनकाउंटर, यही घटना उसके साथ 24 तारीख को तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बीकानेर सेंट्रल जेल में उसके साथ यही रचना उस समय के जो तत्कालीन डीआईजी थे, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट बीकानेर सेंट्रल जेल, जो कि अति सुरक्षित जेल मानी जाती है, उसके अंदर उनके फोन पर उनके बात करने के बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट था, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट था, उनको फोन करके डीआईजी ने जो तत्कालीन बात है उन्हें फोन किया और कहा कि 2 व्यक्ति मिलने आ रहे हैं, मिलवा दो। और उसके बाद वहाँ जेल में रिवॉल्वर पहुंचाए गए, कारतूस पहुंचाए गए और उसके बाद वहाँ जेल में उस पर गोलियां चली। आनंद पाल सिंह पे जेल में बीकानेर सेंट्रल जेल में गोलियां चली और बलवीर पानूगा जो कि एकदम उसके आनंद पाल सिंह को बचाने के लिए सामने आया और उसकी मौत हो गई और वो जेल में शहीद हो गया। उसके बाद जेल से जब उसे जेल में कह रहा था, बलवीर पानूगा भी कह रहा था जेल में लगातार, आनंद पाल सिंह बीकानेर जेल में कह रहा था, लेकिन हत्या पुलिस, राजस्थान पुलिस राजनीतिक दबाव में, कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से ये हत्या मेरी हो जाएगी, तो जेल से वो निकल के फरार हुआ और उसके बाद से लगातार उसकी कोई क्रिमिनल गतिविधि नहीं गई। और मैंने इस संबंध में गवर्नर साहब, चीफ जस्टिस साहब, गृह मंत्री राजस्थान से मिल के उन्हें मेमोरेंडम दिया, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद हमारी डिमांड है कि अब जो 24 जून को ये घटना हुई है रात में, उसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए और जो कम से कम 150 लोगों को, गांव के, उनके परिवार के रिश्तेदारों को वहां उठा के बैठा रखा है, उनको रिलीज किया जाए। क्योंकि आज भी देखिए जनता में क्या क्रोध, आज राजस्थान बंद है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, थाने में आग लगाई जा रही, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, लोगों सीकर में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली आनंद पाल सिंह के लिए, तो वो आनंद पाल सिंह को जिस तरह से पुलिस कर रही है, इस तरह से क्रिमिनल था, हर कोई क्रिमिनल था, लेकिन वो दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों का लगातार मसीहा के रूप में कार्य कर रहा था और उनकी सहायता कर रहा था, इसीलिए वो उनके लोगों के दिलों की धड़कन के रूप में बना जाता था। आज राजस्थान के लोग उसे शहीद, उसे एनकाउंटर में उसे अपराधी नहीं मानते, उसे शहीद मान रहे हैं, शहीद के दर्जे की बात कर रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आज भी रतनगढ़ में उसकी लाश, उसके परिवार वालों को जो सरकार ने पोस्टमार्टम कराया है, पूरी तरह से गलत पोस्टमार्टम कराया है और पोस्टमार्टम के बाद रात को रतनगढ़ मोर्चरी में रखा हुआ है कि उसके परिवार वाले लाश को नहीं ले रहे हैं। इसी बात पे कि सीबीआई इंक्वायरी हो, जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर रखी वो वापस की जाए। 150 जो परिवार के लोग, उसकी बेटी, जो बेटी है उसकी, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पीछे पड़ी है, उनको अरेस्ट करने के, उनके परिवार की पूरी